Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4-on-1? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. खास तौर पर कमेंट्स में एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। डुग। बहुत सी डुगडुगियां बजी कमेंट्स में और लोगों ने बहुत ज्यादा लाफ्टर का मुजाहिरा किया। क्या लगाया उन्होंने अदनान सिद्दीकी स्टाइल में। ईमान वो हंसते भी नहीं इस तरह, अदनान- ईमान की दहशत से। सॉरी, नहीं कोई दहशत नहीं है। उन पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ चुका है। हर ब्रांड को प्रमोट करने का हर दफा तीन आना दफा। है, जो कहानियां जोड़नी है, एवी फजूल की। उनके कंधों में बहुत बोझ पड़ चुका है, लेकिन इस बोझ को कोई तो हटा सकता है। पता नहीं कौन है वो। कि अब वो जरा नहीं हंसते ईमान इस तरह। हंसते नहीं, तुम्हें बता तो दिए ब्रांड्स की वजह से उन्होंने एक एक चीज को लिंक करना होता है। कंटेस्टेंट को देखा मैंने, उससे क्या देखा, क्या हुआ। हाँ, अब लिंक भी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं लिंक। कोशिश करते हैं बट कभी कभी कहते हैं चलो खैर नहीं, है। सब राइट कर देगा, जैसे आप लोग आपस में सब राइट करेंगे। हर चीज का उनका इस तरह का होता है, तो वो उसमें जरा बिजी हो गए हैं। तमाशा के रिव्यू को लोगों ने बड़ा एंजॉय किया और हमने हकीकी मायने में बल्कि उन्होंने हमारे रिव्यू को ज्यादा एंजॉय किया तमाशा इटसेल्फ से। अच्छा, आई एग्री। पता लास्ट वीक हुआ कुछ, क्योंकि हमने 4 पॉइंट शूट किए, हम लोग शो देखने गए, वापस आए और उसका बिल्कुल बेसाख्ता जो एक रॉ थी ना हमारे फ्रस्ट्रेशन शो को देखी, इतनी वो फीकी एपिसोड थी, इतनी वो बोरिंग एपिसोड थी कि हमने बस शुरू हो गए और लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय किया। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि लास्ट वीक की एक बोरिंग एपिसोड के बाद ऐसी समय जरा पेस पकड़ी, चुस्ती पकड़ी, होता है रॉकेट होता है जो चलता है और करके निकल जाता है, उसका लोग निकल गया। हाँ, क्योंकि टास्क वगैरह है तो मजा है। खैर हम उसकी बात करेंगे तमाशा के रिव्यू में। हाँ, एक और बात, लोग कहते हैं हम डिस्करेज कर रहे हैं, हमारा पहला शो है, हमने एक दफा भी शो को डिस्करेज नहीं किया। तमाशा को गैलेक्सी लॉलीवुड प्रमोट किया, शायद किसने प्रमोट किया, आप सबको पता है कितने हम लोग पसंद है। पागल हो गए। तमाशा आ रहा है, कंटेस्टेंट्स हैं, स्टोरियां लग रही हैं, पोस्ट लग रही हैं। हम साल पहले से एक्साइटेड हैं, जब सिर्फ एक खबर आई थी कि ओ ये होगा, तो आपको ये बात तो और हम बस बता रहे हैं क्या चीजें बेहतर हो सकती है। हम ग्लैड वो उन पे वर्क भी कर रहे हैं चीजों के जो मसले मसाइल हैं। जैसे मुझे लगा था कि नान बड़े कैजुअल आ जाते हैं शुरू में, तब वो तैयार शर होकर आते हैं, अब वो आईपैड से नहीं पढ़ते, और जब मतलब मुझे लग रहा है वो इंप्रूवमेंट्स है, कंटेस्टेंट थोड़े टास्क बेहतर हो रहे हैं, अब वो टाइम बेहतर होता जा रहा है। तो ये हम खैर पॉइंट पे बात करेंगे। एक और बात, लोग पूछे थे मोमिन कि अपनी शर्ट को इतना क्यों खींचते हैं, हम तंग आ गए हैं। अच्छा, ये मेरा आपसे वादा है, इस तरह ना मानिएगा इस वादे को। आज के बाद जब जब मैं इस शो में बैठूंगा, मैं शर्ट को कभी नहीं खींचूंगा। मैं नहीं मानती, पॉसिबल नहीं ऐसे है। मैं करता हूँ ना। पिछले शो में तो मोमिन ने इतनी दफा किया, इतना इरिटेटिंग था। शर्ट थोड़ी टाइट थी। इसका मतलब मोमिन नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ एंड लूज वेट। हाँ, इसके अलावा एक और इसके बाद और भी बहुत ज्यादा फीडबैक आई एक इंसान के कपड़ों को लेके, एक आउटफिट को लेके। बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई। उन उंगलियों को मैं कहने लगती काट दूं, बट नहीं। मैं बताऊंगी ये क्या हुआ। सबसे पहले लोगों ने बोला जो मेरा आउटफिट था लास्ट वीक, मैं एक स्पेशल मिनी स्कर्ट, मैंने पता नहीं क्यों स्टिच करवाया कि मैं आज तो भाई छोटा सा स्कर्ट पहनूंगी। कि ड्रेस था, जुड़ा हुआ ड्रेस, ये जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा एक ड्रेस था जो मैं नॉर्मली पहनती हूँ। इसके साथ मैंने स्लीव्स कवर करने के लिए, क्योंकि स्लीवलेस का भी इशू होता है, मैंने इस कलर के स्लीव्स पहने। फिर नीचे, अब मैं इतनी फैमिली के साथ नहीं खेल सकती थी, ये ब्राउन अलग, ये ब्राउन अलग, ये ग्रे अलग, नीचे टाइट्स ब्लैक पहनती, तो मैंने स्किन पहनी ताकि एक ही फैमिली में चला जाए, और टाइट्स पहनी थी। आपको लगता है कि मैं इतने छोटे स्कर्ट के साथ नंगी टांगों के साथ बैठ जाऊंगी? मुझे समझ लगा ये लॉजिक कहाँ से आया। तो एक्ट्रेसेस भी नहीं करती, एक्ट्रेस भी नहीं करती, कोई भी नहीं कर सकता। आपको पता नहीं क्या। लेकिन ईमान आप पे एक और इल्जाम लग रहा है कि जैसे जैसे ईमान का वेट घट रहा है, ईमान के कपड़ों का साइज भी घट रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगी। आप साल पहले जाएं, मैं अपने फुल सबसे ज्यादा वेट पे भी स्लीवलेस पहन के आती थी, कम वेट पे भी मेरे जो, खैर अब बॉडी शेमिंग अपने आप को कर सकती हूँ ना मैं। हाँ, जब मेरा इतना बाजू था मैं तब भी स्लीवलेस पहनती थी, मेरा इतना हुआ मैं तब भी स्लीवलेस पहनती हूँ। 16 का डोला। हाँ, वैसे मेरे बाजू बहुत मोटे हैं। कितने का डोला है? 4 का डोला। इतना नहीं कम हुआ है, मैं 16 से 10 पे आ गई हूँ, बट फिर भी 8 पे भी जाऊंगी स्लीवलेस पहनूंगी, वो मैं हमेशा से पहनती थी। तो यहाँ पे उस्मान प्लीज की पुरानी स्लीवलेस लगाओ मेरी पिक्चर, ताकि लोगों को सुकून मिल जाए। मैं जैसी पहले पहनती थी अभी वैसे ही पहनती हूँ। सबसे भाषा आती है, कहते हैं। और की फीडबैक है मान? नहीं, यही है। आई थिंक इससे साथ शो की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। बात करेंगे एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो जल्द आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। शो का नाम है सावल यार पिया, जो आप देखेंगे जियो टीवी पे। और इसकी कास्ट में कौन है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले। इसी कास्ट में आपको दिखेंगे फिरोज खान, साथ इमरान अशरफ,
एंड लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट इकरा अजीज। एक्साइटमेंट है मुझे, बहुत ज्यादा एक मजेदार कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट बहुत देर बाद देखी बड़ी है। देर बाद एक मेगा कास्ट है कि तीनों बहुत बड़े स्टार्स हैं। इससे पहले आप फिरोज इकरा को भी खुदा मोहब्बत में देख चुके हैं, इमरान और इकरा को आप देख चुके हैं रांझा रांझा कर दी में। तो ये तीनों इकट्ठे आएंगे इस मेगा शो में, जिसको 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 लिखा है हाशिम नदीम ने, एक और तालों की बात, और डायरेक्ट करें इसको वजाहत राफ। तो भाई एक मेगा 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 शो है, क्योंकि इससे पहले वजाहत और हाशिम इकट्ठे आपको रक्से बिस्मिल दे चुके हैं, जो बहुत एक बड़ा हिट था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था, मैंने पर्सनली बड़ा पसंद किया था वजाहत की डायरेक्शन को। रक्से बिस्मिल इज द ओनली ड्रामा जो मैंने पूरा देखा है स्टार्ट टू एंड, और वजाहत की ना जो एक फिल्म पहले बना चुकी है, वो जो उनका वो एक विजन था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब वो टीवी लेकर उसको आए थे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस बड़ी कास्ट, पूरी टीम कास्ट भरी, डायरेक्टर एंड जियो इज नोन फॉर पुटिंग अप लाइक बिग शोज। खुदार मोहब्बत जियो का शो था, तो वापस से आ रहे हैं। वो ऑरेंज फिल्टर ना हो, हां वो बड़ा गंदा फिल्टर है वो, हां बस वो ना हो, बट बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर द ड्रामा, कलर ग्रेडिंग अच्छी हो। बाकी ड्रामा शो की कहानी की बात है, ऑब्वियसली हाशिम नदीम का स्क्रिप्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत सा ड्रामा होगा, बहुत से इमोशंस होंगे, बहुत से डायलॉग्स होंगे, और बहुत ज्यादा लव ट्रायंगल होगा। वो तुम्हारे हर पाकिस्तानी ड्रामा में होता है, तो बट आई एम एक्साइटेड कास्ट की वजह से। तीनों क्या होगा, लड़की किसको मिलेगी, क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये हमारी पहली पोस्ट, शो का नाम क्या है, सामल यार पिया ऑन जियो टीवी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एक और एक्सक्लूसिव खबर। बात करेंगे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की, हम जाएंगे हॉलीवुड और बात करें एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, जहां आपको दिखेंगी हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी लीडिंग लेडी। तो कौन सी फिल्म है, तो कौन सी एक्ट्रेस है, ये अभी आपको बताना नहीं चाह रहे, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, हम नहीं चाहते कुछ इशू बन जाए, कुछ कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। जो भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, इवन जब क्राउन में हमारी से गए, वो अभी तक कुछ नहीं बोलते कि कोई मसला ना हो बड़े जाए। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपने कुछ बताना नहीं, आपने कुछ पब्लिक किसी कमेंट ही करना, आपने कोट ही देना, तो वो बल्कि अपने दोस्तों के वो ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं कर सके, उन्हें कुछ भी कमेंट ही करना इस पे। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ इशू होता है तो वो लोग रिप्लेस भी कर लेते हैं। मैं गुलशन ग्रोवर की एग्जांपल शेयर की थी आपके साथ, तो बड़ा उनका प्रॉपर एक तरीका होता है चलने का, तो वो उनके प्रॉपर सिस्टम होता है, इसे हम नाम अभी बताना नहीं चाह रहे, बट मैंने कहा है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो आई थिंक इतना आपको हिंट तो मिल गया होगा। लेकिन कौन सी फिल्म है और कौन सी अदाकारा है, ये है रियल सरप्राइज। आप लोग आप गेस कर सकते हैं, यू कैन ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, और बड़ा मजा है जब आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये अदाकार यहाँ पर, बड़ा एक सरप्राइज स्टार्ट होगा सबके लिए, और हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे और डिटेल्स इसकी इमर्ज होंगी हम आपसे शेयर करेंगे, जब भी ऑफिशियल होता है तभी अनाउंस करेंगे। अभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी एक अदाकारा एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। बहुत से हमारे अदाकार जा रहे इंटरनेशनल, हमारे शोज में दिख रहे हैं, फिल्मों में दिख रहे हैं, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर आवर सिनेमा, फॉर आवर एक्टर्स, फॉर आवर इंडस्ट्री। तो ये हमारी सेकंड पोस्ट, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में बात करेंगे एक सनसनीखेज इंटरव्यू के बारे में। बात करें खलील रहमान कमर के नए इंटरव्यू के बारे में, जो आया अहमद अली भट्ट के शो सुपर ओवर में, जहां वो और मोनालिसा AKA सारा लोरेन एज गेस्ट आए थे। तो इस इंटरव्यू पे एज ऑलवेज ईमान अली मुंशी ने कर ली है PhD, और इस दफा पहली मर्तबा PhD के दौरान ईमान बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और अपनी कुछ आर्टिकल जो पढ़ी थी, जो अपनी रिसर्च करी थी, ईमान ने मुझसे भी शेयर की, और मुझे भी थोड़ा एंजॉय लुत्फ अंदोज होने का मौका मिला। हाँ, कुछ मुझे सबसे बेस्ट ये लगा ना, यूजुअली जो भी इंटरव्यूज होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, कोई 1 hour 15 मिनट्स, उसमें से कोई 15 मिनट का कंटेंट निकलता है। ये 30 मिनट्स का था, और इसमें 30 मिनट से ज्यादा कंटेंट था, हर बात एक वार थी, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बहुत से वार हुए, किस किस पर वार हुए ईमान हमें सब बताएंगी, तो ईमान शुरू हो जाए। मैं ऑर्डर में चलती हूँ शो के हिसाब से। सबसे पहले जो हमेशा खलील जी आए और बात ना हो, वो है फेमिनिस्ट और लिबरल औरतों की। उनको पहले ट्रिगर करते हैं ना कि आग लगाते हैं, वार्म अप टाइम। देखिए लिबरल औरतें आपको ज़ियाउल्लाह क्यों समझती हैं? खलील से एक आग तरह कहते हैं, बेहया औरत, जो औरत घर को तोड़ती है वो औरत नहीं होती। इस तरह के आपके पीछे कमबख्त मुट्ठी खोल देती है, तो उससे बदनसीब औरत कोई नहीं है। लेकिन ईमान मैंने वो क्लिप देखा, उनको ये भी कह रहे थे कि मैं हर औरत के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं हाँ नहीं, वो थोड़ा जो बताते बुरी हैं। औरतें हैं। मैंने कभी 2 टके की औरत नहीं कहा, तो औरत तो प्राइड है मेरा। बुरी औरतें कहते हैं अगर एक औरत चीट करे तो पूरा घर और पूरी जनरेशन तबाह होती है, मर्द चीट करे तो खैर है। सार्कास्टिक हो रही हूँ, मर्द भी चीट करे तो मतलब कि औरत के अंदर बर्दाश्त ज्यादा है शायद, इसलिए तो औरत को थोड़ा थोड़ा ऊपर रखते रखते क्या ही देते हैं कि औरत these are just
ओल्ड टॉक्स। हाँ तो इसलिए New talks पे जाएं। मैंने इतना डिटेल में नहीं किया, बस मैंने कहा उनको वार्म अप ये बात हो चुकी होती है हमेशा। हाँ तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है नोट, बस मैंने बताया कि उनको वार्म अप हो चुका हुआ था, इसलिए वो जरा पहले रेडी थे वो राउंड 1, ठीक है राउंड 2 के लिए राउंड 1 वो तो बस अच्छा, वार्म warm-up अप था, ठीक है, वार्म अप था। राउंड 1 में शुरू हुआ, बात हो रही थी सारा लेन से। सारा लेन से बात हुई कि आपने इंडिया में काम किया, आपका सबसे पहला डेब्यू क्या हुआ, तो उन्होंने थोड़ी सी डिटेल में बताया। उनका हाँ मेरा करियर भट्स के साथ शुरू हुआ, बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई। एक्चुअली इट हैपेंड कि मेरा करियर भट्स के साथ ही शुरू हुआ बॉलीवुड से। वहां पे खरीदवान बैठे थे, बकवास, आई एम अगेंस्ट दिस। इंडिया में जाके करियर बनाया, इंडिया में किसी लड़की का करियर नहीं बनता। इंडिया में किसी पाकिस्तानी हीरोइन का करियर शुरू नहीं हो सकता। मैंने कहा लड़के क्यों, बीच में लड़के कौन, फिर कहा हाँ लड़के भूल गया मैं, फिर फेमिनिस्ट मेरे खिलाफ आएंगी, औरतों के खिलाफ। मुझे मर्द भी दिखा दो जो बड़े करियर लेके गए हैं, किसका करियर बना आज तक। मेरे हीरो भी बड़े करियर बना के आए हैं, बताना मुझे किसी का करियर है। अच्छा पता है यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो हालात नहीं सही रहे, अब हालात खराब ना होते फवाद खान आई थिंक वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार अपने उस पाथ पे चल पड़े थे। इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग थी, लोग पसंद करे थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो उनका बहुत एक सॉलिड करियर बन चुका था। अली जफर का बड़ा ठीक ठाक करियर ईमान रहा है, इवन मायरा का भी सबका हो जाना था इवेंचुअली, हाँ हो जाना था। फिर उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए इन सबको, क्योंकि सब वो अपनी एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि मैं भट्स के साथ मेरा करियर शुरू हुआ, उनका किसी का करियर शुरू नहीं हुआ। फिर उनका मुझे, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे हर बंदे ने कहा कि मेरे लिए लिखो इंडिया में, एक बंदे ने कहा। फिर उनका करण जौहर के अलावा बाकी सब ने कहा। मुझे किसने नहीं कहा सिवाय करण जौहर के, मतलब कि बताना चाह भी रहते कि सब बड़े बड़े नामों ने कह दिया। तो मैंने सबको कहा नो, मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, मुल्क के हिसाब से मुझे इज्जत नहीं दी जाएगी, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मुल्क के हवाले से हिसाब से मेरी इज्जत ना की जाए, मैं कभी भी नहीं उतरूंगा यहाँ। और इसी बात पे अवाब ने अपने दिल निकाल के खलील साहब को दे दिए। खलील से डांटे तो फिर बहुत अच्छे हैं। खैर उसके बाद फिर अहमद अली भट्ट भी थोड़े स्मार्ट थे, उनका जरा तीली तो लगी हुई है इंडिया पे, तो मैं जरा थोड़ा सा और आग लगाऊं। तो उन्होंने कहा इंडियन मूवी सिनेमा में लगती है, हमारी बहुत से सेलिब्रिटीज भी कहते हैं कि हमारे सिनेमा नहीं चल रहे तो इंडियन मूवीज लगनी एक चाहिए। लॉजिकल बात है मान, बहुत से एक्टर कहते हैं कि हाँ यहाँ इंडियन फिल्में लगनी चाहिए क्योंकि हमारा सिनेमा जो है वो वीक है। हाँ फिर उन्होंने कहा why do you want to follow Indians? Why do you want crap shows, crap movies? अच्छी मूवीज सुनाए। आप ट्रैश से आगे बढ़ना सीखिए ना, why are you followers always? फिर मेरे माइंड में एक ही मूवी है जब उन्होंने कहा काफ कंगना, लड़की भटिंडे की जवान गई रे, लड़की भटंडे की जवान गई रे, इंडिया में बोले बोले नहीं जान गई रे। हाँ कि मैं जान पाकिस्तान चली गई ना, हाँ काबू में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। इंडिया की थी ना वो, तो उन्होंने बेसिकली कहा कि इंडिया की लड़की हमारे पास आ गई। अच्छा हाँ ख्वाबों में, खाबू स्मार्ट खलील जी और इंडिया सैड हो गया कि हमारी लड़की चली गई। हाँ हमारी लड़की चली गई, तो फिर लड़कियों के साथ ही खेलते हैं, फिर लड़कियां लड़की। खैर उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों इस तरह क्यों हो रहा है सिनेमा। फिर अहमद ने कहा कि सिनेमा ऑब्वियसली बंद हो जाएंगे, अभी हमारे पहले इतनी ज्यादा आवाम है, 80% सिनेमाज हैं, तो उन्होंने कहा 80 से 60 पे चले जाएंगे। ये 80 से 40 पे चली जाएंगे, वजह बताई, क्योंकि प्रोड्यूसरों को वो पैसे ले लेते हैं। पर 50% पैसे ले जाएगा प्रोड्यूसर से, तो फिर यही हाल होगा इंशाल्लाह, फिर ये 40 पे आएंगी। उन्होंने सिनेमा चलाना है, उन्होंने ऑब्वियसली जो मूवी जितना कमाएगी उतना लेंगे सिनेमा परसेंटेज। वालों को इतना हम विलेनस क्यों करते हैं हाँ, हमारे हाँ। मुल्क में कि बिग फैट सिनेमा वाले सारे पैसे खा सारे गए प्रोड्यूसरों के। यार बेचारों ने इतने बड़े बड़े सिनेमा बनाए हैं, इतने पैसे खर्च किए हैं, सिनेमा इतने बुरे हाल में हमारे मुल्क के हर सिनेमा इंडिया की मूवीज नहीं लग इंडियन फिल्में रही। है खलील नहीं। जी को भी गोद ले लें वो, तो फिर सिनेमा वाले जाएं कहाँ पे। खलील जी को मेन गुस्सा ये था कि मेरे से पैसे ले ली काफ कंगना के, काफ कंगना कुछ कमाया नहीं होगा प्रॉब्ली, बट खैर तो उन्होंने ये थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। पर जो कि मुझे वैसे एक्टर्स नहीं, खैर ज्यादा प्रोड्यूसर ये वाली जंग लड़ते हैं, मुझे बड़े सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं जो सिनेमा के खिलाफ इस तरह बोलते हैं कि हमारा। सिनेमा इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी फिल्में बनेंगी, ये एक फैक्ट है, और उसके लिए इंडियन फिल्में चलना बहुत जरूरी है। आई नो पेट्रियोटिक लोग कह रहे हो कि यार नहीं हमारा मुल्क वगैरह, आई एग्री, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बट जो एक कड़वी सच्चाई है कि वो शान जो अच्छी बात करते हैं कि आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, आपके सामान ही नहीं है, आप बस इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, आप कैसे चीजें बनाओगे, समझ लो। हमारे टेक्निकल लोग भी नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा नहीं है निजाम कि हम लोग उतनी फिल्में बना सके ताकि चल सके। हमें अभी मदद की जरूरत है। हाँ फिल्में आई इंडिया की, सिनेमास और बड़े, हमारी इंडस्ट्री और उसके बाद इवेंचुअली जाके अब आहिस्ता थोड़ा पीछे कर दो, आप कोटा लगा दो, अभी उनकी जरूरत है। और जैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामा ज्यादा अच्छे हैं, उनकी नागिन और सांपों के बीच में रह गए हैं। These are just old talks. नहीं मैं कहूंगी ये बात है, उनको हमारे ड्रामों की जरूरत है। हमारे- वो इवेंचुअली हमारे- मानते नहीं है, बट वो जब भी हमारे सीजन की वगैरह पे ड्रामे- लगाते हैं, हमारे ड्रामे बहुत ज्यादा पिछले चलते हैं। 1-2 साल में बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, ये बहुत फ्री फॉल एक आ रही है।
हर चैनल का ऑलमोस्ट हर दूसरा ड्रामा सिमिलर है, कोई इक्का दुक्का अच्छे ड्रामे आपके पास रह गए जो आपके ड्रामे पसंद किए जाते थे, उनकी उनकी एक सच्चाई के करीब पोर्ट्रेयल पे वो ड्रामे कहीं खो गया है। अब आप भी वही करने लगे जो इंडिया करता था, आपके वही 2 लड़कियां 1 लड़का, वही कहानियां, वही लंबी एपिसोड्स, वही खिचड़ा शुरू हो चुका है। मुझे भी लग रहा है हमारे जो एक्टर्स भरे थे वो सारे आगे से आगे पहुंच गए ना, वो ड्रामों में से निकल गए थे, इसलिए भी शायद थोड़ा वो डेड एक मार्केट बन चुकी ना, बस एक ठक ठक ड्रामा बना के फेंको टाइप्स वाली। हाँ, बट आई होप कि अच्छे ड्रामे भी बने। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो गौहर रशीद ने रोल किया था उन्होंने एक्चुअली अहमद अली भट्ट के लिए लिखा था, बट गौहर ने अच्छा रोल किया, ये मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहती थी। आई लव गौहर, तो मेरे अंदर से थोड़ा सा प्यार निकला, मैं ज़रूर जिक्र करूँ। उसके अलावा फिर आई नुमान इजाज़ की बारी, आग लगाने वाली। और इन्होंने कहा मैंने एक पार्टनरशिप की थी नुमान के साथ, मेरा पहला ड्रामा था दस्तक और दरवाज़ा, उसमें एक रोल था जो उस्मान पीरज़ादा ने किया, उसके लिए ऑडिशन किया था नुमान ने और भाभी ने। हाँ, मुझे तरह भाभी भी एक्ट्रेस हैं, ये थी, मुझे इतना आइडिया नहीं, उन दोनों ने ऑडिशन किया, दोनों ही फेल हो गए। हाँ, ये देखा मैंने, ऑडिशन किया मैंने उसको भी और भाभी साहबा को भी, दोनों माशाल्लाह फेल हो गए थे उसमें। ये क्या था तरीका बात, दोनों ही फेल हो गए। फिर बाद में जब पता चला क्यों, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी कुट निकाली। नुमान ने कहीं बोला, नुमान ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं खलील को इंडस्ट्री में लेके आया हूँ, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि मैं खलील साहब को लेके आने वाला हूँ, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिका। उनके मुताबिक था कि कोई किसी को इंडस्ट्री में लेकर, जो कि मैं भी जिंदा हूँ, वो भी जिंदा है, बुलाए उन्हें, ये क्लिप कराए हमारा जरा वार। मैं जिंदा हूँ, वो भी जिंदा, बुलवाइए जरा उसको मेरे सामने, मैं बताऊँ उसको। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ किसी शो में दोनों इकट्ठे हों, देखें क्या होगा। तो जरा क्लैश और टाइटन, किंग कॉन्ग और गॉडजिला, कौन जीतेगा? नुमान जैसी बहुत कौन जीतेगा? मैं बताता हूँ पहले, पर वैसे मैं थोड़ा सा हूँ हैरान और परेशान कि एज ए राइटर किसी ने तो इंट्रोड्यूस कराया होगा। खलील जी बहुत ऊपर से आते हैं, कहते मैं ही था बस। खलील जी कहते हैं चैनलों का भी ओनर मैं, पूरी पाकिस्तान का भी ओनर मैं, पूरी दुनिया का भी ओनर मैं। खलील जी का बहुत वैसा एटीट्यूड है। खलील जी एज ए राइटर बहुत एक उम्दा राइटर है, और क्योंकि उनके प्रोजेक्ट इतने हिट हो चुके हैं, वो आई थिंक आपके मुल्क के इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द की प्लेयर्स बन चुके हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा है कि भाई थोड़ा गुरूर कह लो आप, उनका सबसे ऊपर कहते हैं, चैनलों से भी ऊपर हूं, एक्टरों से भी ऊपर हूं, सबसे ऊपर मैं हूं, मैं सब कुछ लिखता हूं। खलील जी की मैंने एक बात नोटिस की है, तकब्बुर तो उनमें आता है, मुझे लगता है कि बाकी जहां लोग तकब्बुर को छुपा लेते हैं अपनी स्माइल के पीछे, अपनी क्यूट एक इसके पीछे, खलील जी वो बातें ना छुपा नहीं पाते, वो बिल्कुल वही बात बोल देते हैं जो उनके दिल में आ रही होती है। कि तकब्बुर बहुत लोगों में, मान ये बात आप भी जानती हो, बहुत हम्बल स्टार्स में बहुत तकब्बुर होता है, पर वो बड़े स्मार्टली इसको खेलते हैं, ठीक है, वी कैन सी कि वो क्या कर रहे हैं, ये कह नहीं पाती है, बन जाते हैं इस तरह, है ना, ये इनका मसला है, फंस भी जाते हैं। खलील को भी ऑनेस्ट, उन्हें सच्चा ऑनेस्ट होगा इस तरह से मैं। हाँ, ट्रू। फिर उसके बाद अगला वार चला गया जरा मैं वशियात की वार हो गए, बहुत वार हुए, हर एक बंदे पे वार हुए। मैं वशियात के बारे में उन्होंने बोला बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट मैं चाहता हूँ मैं उनके लिए कोई रोल ना लिखूं। मैं वशियात वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर उसके साथ आखिरी फिल्म कर ली है मैंने कहा ये तो गलत बात है। खलील जी की क्या पता है महविश की भी आखिरी फिल्म हो खलील जी पाकिस्तान के साथ, क्यों मिस मार्वल की उन्होंने भी, हाँ, तो क्या अपनी वो कश्ती जरा हॉलीवुड कर मोड़ ले, यू नेवर नो। एनी हाउ आगे क्या बोला उन्होंने एग्जैक्टली, तो अहमद अली भट्ट ने कहा कि नहीं आप रोल्स नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रोल लिखूंगा। हाँ, मैं रोल नहीं लिखूंगा, जिक्र किया वहां पे, उनका हुमायूं के लिए भी मैं लिख के थक गया। बेसिकली कहना चाहते कि दोनों घर बैठे हैं, अब मैं बहुत लिख के थक गया, हम नई जोड़ियां हैं, नए लोग हैं। उन्होंने सीधा अटैक नहीं किया, उन्होंने एज शेम नहीं किया, उन्होंने कहा बस ये बहुत ज्यादा देख लिया मैंने, अब जरा आगे बढ़े, एज कोई फैक्टर नहीं होता चीज में, पर मैं थक गया हूं। अच्छा, इन केस आप सोचे कि मोमिन ने ईमान की सारी पीएचडी कैसे देख ली है, हाँ, तो ये पीएचडी बिखरी है बहुत जगह, इंस्टाग्राम पे गैल से कोई 5 क्लिप लग चुके हैं कल से, तो हर बात का जिक्र वहां ने बड़ा ही ट्रेंडिंग में जा रहा है इंटरव्यू। खैर अब लास्ट बात पे आ जाएं, जो मेन मुद्दा सालों से चलती आ रही है, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग वाली जंग, माहिरा की और खलील रहमान की। हर साल एक नई अपडेट आती है, एक नई वहां से तीली आती है, वहां से अटैक आता है। आती खलील रहमान कंवर जी ने आज वंस एंड फॉर ऑल ये बात क्लियर कर दी है, कोई दबे लफ्जों में नहीं, उन्होंने खुल के बात बोली। पहले ना जब क्लिप देखा ना मैंने, तो उन्होंने कहा कि आपने माहिरा को माफ कर दिया है, मैंने कहा माफ कर दिया मैंने, तो अच्छा क्लिप है, गुड। माहिरा खान को माफ कर देंगे? माफ कर दिया। उसके बाद भी वहां से जरा उन्होंने बताया, उनका मैं माफ कर देता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। फिर अहमद ने कहा कि अगर आपको कोई काम करने का मौका है, उन्होंने क्या कहा मान, उनका मैं छोड़कर मर जाऊं तो वो स्क्रिप्ट कर लें, मैं मर गया तो कर सकती, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर आइंदा काम अगर कोई इस तरह नहीं, अल्लाह करे मैं कोई छोड़ के मर जाऊं तो वो बाद में उसको मिल जाए। तो ये उन्होंने बोला उसको, उनका मेरे खिलाफ जो बोलता है ना उसकी खैर है, बट जो मेरे स्टांस के खिलाफ बोलता है बहुत सीक्रेट होते हैं मेरे स्टांस। मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, मेरे पे उंगली उठाओ, मेरे लफ्जों पे उंगली नहीं उठानी। अरे नहीं, मैं वो देखिए मेरे खिलाफ बोलती है, मुझे कोई एतराज नहीं होता, वो मेरे स्टांस के खिलाफ था। अहमद भट्ट वो दोस्ती जब तुम हो, मुझे कॉल कर थी। अहमद भट्ट वो तुम्हारी तरह दोस्त, वो तो मुझे फोन करके लड़ सकती थी मेरे साथ, लेकिन उसने एक गलीज
उसको इतना गलीज ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? एक गलीज स्टेटमेंट पास की। जबकि ना वो स्टेटमेंट गलीज थी ना कुछ थी। मैंने कहा लख दी लानत ऐसी दोस्ती पे, लानत लानत लानत। ऐसी दोस्ती के ऊपर यार, लख लानत ऐसी दोस्ती के ऊपर। या मैं थोड़ा सा खलील जी के साथ हूँ कि अगर कोई आपका दोस्त हो, वैसे जरूरी नहीं था कि आप ट्विटर पे नेम एंड शेम करो, आप कॉल करके भी कह सकते थे। हमारी भी एक जानने वाली थी जो कॉल करके कह सकती थी, वैसे कहा था बट मिल के कहा था, बट खैर चलो आगे बढ़े। खैर फिर उन्होंने बताया कि जो पुरानी बातें होती हैं मैं भाई माफ़ कर देता हूँ बट भूलता नहीं हूँ, वो कश्ती जल चुकी है। अब मैंने कहा अगर पॉजिटिविटी की थोड़ी सी मैं एक रे फेंकूं, अगर मायरा आपसे माफ़ी मांग ले, आप मायरा से माफ़ी मांग ले, वट खलील साहब ने कहा इस जुबान पे क्या लफ्ज बोले अहमद बट उनका बस ही सर था। किस तरह वो तो माफी मांगे, मैं किस तरह What do you mean? I say sorry? मैंने किया क्या है उसके साथ? उसने स्टेटमेंट दी, उनका बस नहीं आता कि सांप बन के जुबान अहमद कैसे निकाल के लिए कि किस तरह माफिया का। वो मुझे मामी को कैसे माफ कर देती है? क्या बातें कर रहे हैं आप यार अहमद भट्ट? तो उनका सॉरी ऐसा कुछ नहीं होना, बाय बाय तो टाटा, अब आग लग चुकी है, कश्ती जल चुकी है, ये जली रहेगी। अब सिर्फ काम तब करेंगी, अल्लाह माफ करे, जब खलील जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे उनके मुताबिक, और सिर्फ बड़ी रह गई है। उन्होंने खुद ही क्या कर मेरी भी जो स्क्रिप्ट पड़ी रह गई और मैं नहीं रहा तो फिर ही कर सकती हैं। तो मायरा को नेक्स्ट। अच्छा अजीब बात है कि मायरा, खलील रहमान कमर और फिरदौस जमाल जी, ये एक ना एक दुश्मनी की एक है, एक ट्रायंगल है। तो अभी ना वो शो में मजाक रात में मायरा से पूछा गया कि अगर आपको पता नहीं बचाना पड़े, आप खलील रहमान कमर और फिरदौस जमाल में से किसको बचाओगी? खलील रहमान कमर या फिर फिरदौस जमाल साहब। तो मायरा ने बचाया किसको? खलील रहमान कमर को। एनी डे ऑफ द वीक खलील साहब। So basically खलील रहमान इज एंटी मायरा, वो कहते हैं बू यू, मायरा कहती है बू यू फिरदौस जमाल, फिरदौस में किसको बू यू कहते हैं? फिरदौस जी अपने कहते हैं उसमें स्टेटमेंट देती मेरे पीछे ही नहीं छोड़े, एक बात कहती मेरे पीछे पूरी जिंदगी के लिए पड़ गई है, चैनलों से बैन कर दिया, गलत तो वैसे थोड़ा माफी मांग चुके थे वो, खैर वो भर गई। तो ये एक चलो ट्रायंगल से चल रही है, आगे बढ़े। आप लोग अपना जरूर टेक दें। आपको कैसा लगा ये सनसनीखेज सुपर ओवर के एपिसोड? मैं तो भी खलील जी के इंटरव्यूज बहुत एंजॉय करती हूँ, बट आई एम ग्लैड कि ये ऑन द पॉइंट था, वरना एक टॉपिक को लेकर बहुत खींच लेते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे दो लाइनों में सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो आई एंजॉय। इससे साथ हमारा पॉइंट नंबर 3 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में, कुछ फिल्में जो आने वाली हैं, एक फिल्म जो आ चुकी है। पहले बात करते हैं अपकमिंग फिल्म्स की, और सबसे पहले बात करते हैं शान शाहिद की फिल्म जर्रार की। भाई जर्रार की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और फिल्म आ रही है 23 सितंबर को। फिल्म के कास्ट में शामिल है शान शाहिद और किरण मलिक। इसको डायरेक्ट किया है शान शाहिद ने, और लास्ट आने शान को देखा था 2017 में उन्होंने अर्थ की थी। अब अर्थ के बाद आएंगे शान 5 साल के बाद आएंगे जर्रार में, क्योंकि कोविड थोड़ा ज्यादा एक देख लंबी हो गई। इस फिल्म के टीजर्स तो काफी देर से आए हैं, इसके पोस्टर वगैरह बहुत अच्छी शूट हुई है मूवी, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूं देखने के लिए। 23 को फिल्म आ रही है, ऑल्दो मुझे लग रहा है शायद थोड़ी डिले हो जाए फिर से, क्योंकि पहले 9 का सुनने में आ रहा था कि 9 को फिल्म आएगी, बट अब 23 को आ रही है, एंड आई थिंक शायद थोड़ा और आगे हो जाएगी। इस बात पे आगे हो जानी चाहिए कि प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं, कोई हाइप ही नहीं मच पा रही है ना, गाने रिलीज करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। टीजर है हारे का भी टीजर है सिर्फ 1 मिनट का, 20 दिन में किस तरह गाने भी अब लॉन्च करेंगे, तो प्रमोशन के लिए देनी। वैसे रिलीज डेट सारी आगे पीछे हो रही है हमारे मुल्क में। अभी शॉर्टकट आई थी 2 सितंबर को, आगे हो गई है, और स्टिच बटन का सुनने में आ रहा है कि वो भी आगे हो रही है। तो रिलीज डेट थोड़ी आगे पीछे होती रहती है हमारे मुल्क में, ये जरा पाकिस्तान में ये जरा सैड बात है, ऑफिशियल पोस्टर अनाउंस करके भी डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो ये थोड़ा गलत है। ऑल्दो वी नॉट श्योर कि जरा आगे पीछे हो रही कि नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्रमोशन भी किक स्टार्ट हुई है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट खैर अर्थ का गाना आया हारे, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इवन तो 1 मिनट का ही था, टीजर आया, गाना मैंने देखा तो मुझे लगा मैं अर्थ का गाना देख रही हूँ। सवार दे खुदाया, सवार दे खुदाया, कुछ लोकेशन सेम थी, और ऑब्वियसली शांत उन्होंने डायरेक्ट किया है। अर्थ कब आएगी ऑनलाइन? अर्थ मोमेंट बहुत बड़ा फैन है अर्थ का। अर्थ के गाने बड़े मजे की थी, मूवी उतनी मुझे नहीं अच्छी लगी थी, मोमेंट को बहुत अच्छी लगी थी। आप तो थोड़ी छोटी थी ना, 5 साल पहले की बात है, और शान तब भी कहा था ahead of time। नहीं अभी आप जब फिल्म को देखो दोबारा, अब आपको फिल्म की जो है ना गहराइयाँ, जो टूटे किरदार हैं, जो उनके साइड्स थी जो हकीकत के करीब थी, आपके बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट किरदार नहीं थे, बहुत मजेदार फिल्म थी वो। हाँ उसमें कुछ इश्यूज थे, वो बेहतर हो सकती थी,
बट आई विश कि द फिल्म हैड डन बेटर। मुझे खैर इतना याद है, मेरे बस ये याद है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, गाने अच्छे थे। छोटी थी तब। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं याद, मैं फिर से देखूंगी तो इवेंचुअली जब भी आएगी तो अब मुझे लगेगी। खैर ज़रार आई 23 सितंबर को, अब इसका गाना एक आ चुका है, आगे जो प्रमोशन होगी हम आपको इसकी बात बताते रहेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा शॉर्टकट हो चुकी है आगे, वो 2 सितंबर को आनी थी, अब 2 सितंबर को आएगी जी कारमा और डोडा। और इसके अलावा जी आगे एक और मूवी जिसका गाना रिलीज हुआ यारा, वो कब आ रही मान? 16 सितंबर को उनका गाना आया आज बहक जाने भी दे, और उन्होंने बहकी मजाक करी, बहके मुझे इसका भी लग रहा है ये भी आगे हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, सारी मूवीज आगे मुझे लग रहा है कारमा पे डिपेंड करेगा कारमा कैसे चलती है। Karma will not be like a big blockbuster, man. हाँ, even if it does really well, it'll be like a... मुझे लगा कि यार क्या करेंगे? क्या करेंगे? मॉल जट के साथ ना आ जाए एवी। मान बेशक एक शो तोड़ने के लिए एवी ना आ जाएंगे। शायद मॉल जट ना चले तो बीच में कोई मतलब कि मॉल जट के सारे शो फुल हो जाए तो कोई तो 11 में भी आ जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ अच्छा गाना कैसा लगा आपको? गाना मुझे क्यूट लगा, इस तरह गाने अच्छे लगते हैं, बैकग्राउंड में प्यार वाले सीन्स, बाइक से गिर गई या अच्छा आप शान को कहते प्रमोशन ने किकस्टार्ट की, इनके और क्या ख्याल है? 16 सितंबर 15 दिन 2 हफ्ते। वो शान शाहिद की मूवी है, समी खान की मूवी है ये। अच्छा वैसे मैंने नोट किया समी खान बहुत मूवीज में है और समी खान हर जगह होते हैं। समी इज एवरीवेयर, ही इज हियर एंड देयर। मैं काफ कंगना में नोट करी थी जब मैं खलील का देखती, काफ कंगना में भी थे, अभी लफंगे में हो या अभी यार में, तो मुझे लग रहा है बस ऐसे जैसे अक्षय कुमार नहीं करते मूवी साइन बस करके फेंक दी तो वो प्रमोशन में कुछ नहीं कहते, अक्षय कुमार रूट कि मूवी पे मूवी करूंगा और बस आगे से आगे नहीं। 16 को आ रही है 11 में। इसके अलावा भाई एक और फिल्म आ रही है सितंबर में मान 16 को ही, एक इंडियन फिल्म, एक इंडियन पंजाबी फिल्म जिसका नाम है माद लाडला, जिसमें हमारे मुल्क के 3 बड़े सितारे हमें देखने को मिलेंगे, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी और कैसर पिया। और ये 3 अपने अपनी कॉमेडी का जलवा बिखेरेंगे। और जब भी कैसर पिया का नाम आता है मेरे दिमाग में क्या आता है मान? एक बिग फैट मोटी बड़ी गाड़ी आ जाती है। हमें जिक्र किया था शो में इसका, निर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे कैसर पिया को जाके थी। सो निर्मा ने अभी एक शो किया था तो वहाँ पे कैसर पिया वाज द प्रोड्यूसर या राइटर थे पता नहीं, तो निर्मा को मिलने आए घर, तो निर्मा उन्हें जानती नहीं थी, तो निर्मा ने उन्हें इज्जत दी कि एक इंसान मिला है, प्रोड्यूसर के साथ आए मेरे। उसके बाद जो बाहर निर्मा निकली, निर्मा से ओह माय गॉड इतनी बिग फैट मोटी बड़ी गाड़ी। तो वो जरा एक कैसे पिया गया जब दिमाग में एक बिग फैट गाड़ी आ जाती है। खैर ये 3 हमें देखेंगे, नीरू बाजवा है इस फिल्म के अंदर, तो ये भी 16 सितंबर को आ रही है। और यहाँ पे एक और बात करते हैं जो बहुत लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई इंडियन फिल्में पाकिस्तान में लग रही है नहीं लग रही, तो बात एक कोशिश काफी देर से जारी है एक रूट बनाया जाए। और ये फर्स्ट स्टेप ही है, ये जो फिल्म में आ रही है इंडियन पंजाबी फिल्म्स, ये आपका तो वो भी फिल्म आई थी हौसला रखाई थी, बहुत सी फिल्म जिनमें पाकिस्तानी तक लिंक था भी नहीं, जैसे यहाँ पे तो है ना हमारे अदाकार भी हैं, बहुत से फिल्म हमारे अदाकारों के बगैर भी लग चुकी हैं, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। तो इससे आहिस्ता इस दिन खबर मिलनी है आपको भी, फिल्में शुरू हो गई, आना शुरू हो गई, काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी का भी तुक्का लग सकता है कभी भी, है ना। अभी लास्ट चड्डा का भी एक उड़ती बात चली थी कि वो आ रही है वगैरह, हालांकि बड़ी बेतुकी बात थी, उसमें तो इतने ज्यादा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स भी थे, तो वो तो आ सकती भी नहीं थी कि और फिल्म आ सकती शायद। लेट्स सी क्या होता है। हम सारी बात करी, पर ये भी मैं कह दूं 16 सितंबर को आ रही है, उन्होंने ट्रेलर ही नहीं लॉन्च किया, उन्होंने बस एक गाना लगा दिया, पता नहीं क्या आजकल हो रहा है दुनिया में, कोई प्रमोट ही नहीं करना चाह रहा अपनी मूवी को। ईमान हमने सब अपकमिंग फिल्म्स की बात कर ली। हाँ जी हमने कर ली। अब हम बात करते हैं एक पास्ट फिल्म की, बात करते हैं जी एक फिल्म जिसका नाम है इशरत, और थोड़ा गाना गुनगुना ले। कौन सा? अब की राडो सोनी राडो साथ में तेरे टाइट पराडो, अब की राडो सोनी लाडो साथ में मेरी टाइट पराडो। उनके सारे गाने मजे के हैं। हाँ। और दूसरा गाना कौन सा है? इशरत आया रे, इशरत आया रे, देखो कैसे छाया रे, देखो मेड इन चाइना, देखो टेको वो भी था, वो कौन सा था? वो चौका इशरत तेरे लब में लड़की इश इश करती जाए, इशरत तेरे लब में लड़की इश इश करती जाए रे। गाने मजे के थे, फिल्म भी मजे की थी। और अब क्योंकि फिल्म आ चुकी है ऑनलाइन, तो मैं चाहूंगा हमारे और लोग देखें, लेकिन उन्होंने जहां पे रिलीज किया मुझे लग नहीं रहा ज्यादा लोग देख सकेंगे। मैं बड़ा हैरान हूं कि एक प्लेटफॉर्म है मिंट्रियो के नाम से जहां पे फिल्म को रिलीज किया गया, मैंने इसको देखा कि इसमें क्या प्लान वगैरह है, तो मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हुआ देख के कि इस फिल्म को आपको रेंट करना पड़ेगा और 700 रुपए में आप इसको रेंट कर सकते हैं, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, गिवन कि अब लोग नेटफ्लिक्स वाला 700 पूरा आपको मंथ मिल जाता है, और इतना कंटेंट होता है, और जब मिलनी भी 700 और मिलनी भी किस तरह है ये भी सुने माय लॉर्ड सुने। फिल्म आपको जी अब 30 दिन है आपके पास फिल्म देखने के लिए, ठीक है, लेकिन जब आपने फिल्म को प्ले कर दिया 48 आवर्स में फिल्म को देख सकते हैं की एंड वॉच अप टू 1 टाइम,
बस एक दो देखनी है। आई थिंक रिवाइंड भी कर सकते हैं। देख ली रह गए जो तो सीन रह गया रेस्ट सांस वो चाहते हैं सिनेमा एक्सपीरियंस आप घर में मिले कि आप प्ले करें बस प्ले करें। रह गए तो बहुत ही थोड़ा महंगा है, थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा उनका थोड़े बेसिक लोगों के लिए मोमेंट आप 500 रुपए में सस्ता पैकेज भी 720 है। पिक्सेल्स में भी देख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने जरा वो 500 भी सस्ता कौन सा मांगा? क्या मैं कहना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे भाई बहन पायरेसी करते हैं जरा जाएं इस वेबसाइट जरा ये कहमान आप गैर इखलाकी बातें कर रही हैं। तो इनकी थी कि तो नुमान को 700 लाऊं रुपए की। मैं, नुमान जवेद को लाऊं मैं, तराजू लेकर आया हूं। यहाँ पे तुम- आगे बात करेंगे अच्छा, तमाशा में। तमाशा में करेंगे, बट नहीं मेरे ख्याल से तो ये बनता है, इसकी तो पायरेसी बनती है। नहीं सन्ने वाली प्रॉपर हो रही है क्या? तो 700 रुपए में बेचने की इनको शर्म आनी चाहिए। आते नहीं इन्हें चाहिए था किसी और प्लेटफॉर्म में जाते। इन्हें चाहिए था सबसे पहले एयरवाई पे करते, कुछ वर्ल्ड प्रीमियर पे एयरवाई ऐप पे जियो दे पे देते। तुम्हारे। अच्छा ओ ये तो हमारे चैनल आपस में खेलते रहते हैं। सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। एयरवाई ने वैसे कितनी अच्छी पब्लिसिटी की है एयरवाई ऐप। Airways app. Actually, I think it's a play on Airways app. हाँ It's Moments app, it's Iman's app, it's Airways Airways app, app, हाँ, it's Airways Airways app. app. तो अच्छा, cool फिर, है। हाँ, cool। आप तो कि कंडीशन बोलेगा ये बात, इसने बोलनी अब तक। हाँ इश्टर आ चुकी है। मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि लोग इसको देखें, इसको एंजॉय करें। हमने तो बड़ा इसको एंजॉय किया था, बड़े मजे का मैं ह्यूमर गाने था भी सुनना चाहती हूँ और देखना भी चाहते हैं हम लोग। हाँ बट गाने नहीं आ रहे। तो भाई इश्टर आ चुकी है ऑनलाइन और अपकमिंग फिल्म्स की हम बात कर चुके हैं। आगे जब हमें और डिटेल्स मिलेंगी और इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी तरह हमारा पॉइंट नंबर 4 होता है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बजेगी एक डुगडुगी, होगा एक तमाशा। बात करेंगे तमाशा की मंडे से लेकर वेडनेसडे के एपिसोड्स के बारे में। अभी हम लोग वेडनेसडे के एपिसोड देखकर आए हैं। ईमान क्या है आपके फ्रेश ओपिनियंस? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है टास्क का है। शो ने फाइनली पेस पकड़ ली हाँ। है। जो लोगों के असली चेहरे थे वो सामने आ रहे हैं। जो दिलों में कुछ बातें थी वो जुबान पे आ रही हैं। अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। शो का जो असली फ्लेवर है, जो कॉन्फ्लिक्ट का मजा आता है, वो देखने को फाइनली मिल रहा है। गैंग्स बन गए हैं, ग्रुप्स बन गए हैं, तेरा मेरा हो रहा है। यहाँ लेकिन मैं एक गिरा करना चाहूंगा छोटा सा एरा से और तमाशा की टीम के साथ कि आप लोग अभी भी वही चीज करें कि आप लोग हमें अक्सर बातें नहीं दिखा रहे। उसके बाद हम रिएक्शन देखने को मिलता है, कुछ हुआ था, कुछ बात हुई थी, बट वो बात क्या हुई थी वो हम देखना चाहते हैं। इवन एक बीच में उमर का प्रोमो में आया था कि उमर आपको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, नुमान हाँ, कहते हैं, नहीं वो भी दिखाया। हमें नहीं दिखाया, काट दिया एपिसोड से। मैं इनको डिस्क्वालीफाई करूंगा, ये वहां वेट करेंगे। फिर ये बात करते कि पता नहीं सईदा और आमना की कोई लड़ाई हुई है दरवाजे के कैंचियां पास। भी चली, पता नहीं। हाँ कैंची पता नहीं मारना चाहती पेट में, पता नहीं बहुत ऐसे एक्सट्रीम सी लड़ाई थी, वो कुछ दिखाई देख नहीं रहे हो, उन्होंने, हाँ। पता भी नहीं चला क्या हुआ है। तो बहुत से मोमेंट हैं जिनको हम उस वक्त दिखाएं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ताकि बाद में हम जो रिएक्शन है, दरारें जो पड़ी हैं, हम देखें क्यों पड़ी अब जैसे दरारें। मुझे मजा आया जब मरीहा को, लाइक नॉट मजा आया कि वो गिरी, बट मुझे मजा आया कि वो सब इतने वार करना चाहते। जब एकदम मायरा आई, मरीहा नीचे गिर गई चेयर पे, तो मतलब कि अच्छा लगता है देखने को कितनी शिद्दत से कोई टास्क कर रहा है। तो ये हमें प्लीज दिखाएं। दिखाएं। यार बात करते हैं एपिसोड्स की। मान आप कहाँ शुरू करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से हम लोग कुछ लोगों की बात करते हैं। हाँ जो याद आता जाएगा उस हिसाब से करते शुरुआत मैं करना चाहूंगा सुपरस्टार के साथ। वो सुपरस्टार कौन है मान? वो है मायरा। सुपरस्टार मायरा खान। भाई मायरा खान का जो था ना, एक चेहरे पे एक मास्क जो लगा के आई थी, हर कोई लगा के आया था डे 1 पे। डे 1 में मायरा थी, ये अस्सलाम वालेकुम खैर, अस्सलाम वालेकुम खैर, पॉजिटिविटी सो एक्साइटेड। हाँ, 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 एक एक बहुत ही पॉजिटिव सी हैप्पी गो लकी इसलिए पर्सोना। कहते हैं नकली ढोंग नहीं आहिस्ता जाना आहिस्ता चाहिए अच्छे होने मास्क का। तो उतरा था, आज तो मास्क गिर गया। हाँ ऐसा मास्क गिरा के मायरा की असली चेहरा अंदर से जो थी वो देखने को सबको मिली। और मायरा बहुत ज्यादा जरा नेगेटिव दिखी, है ना? हाँ जो लैंग्वेज को लेके पीछे पड़ी रहती मरीहा की, और खुद आज सारी टास्क में क्या कहा, साइको पागल। अच्छा मायरा की ना एक पागल। बड़ी मजे की बात है, मायरा को आप कुछ भी कहते हो ना, आप बिल्कुल PG-13 बात कहते हो कि आप दफा हो जाएं, आप बहुत बदतमीज है। ये कैसे लैंग्वेज है, ये कहाँ से लोग आए हैं, बदतमीज, दफा हो जाओ, और फिर दफा हो जाओ, कहाँ की बुरी बात है? और मायरा की छोटी सी टीम है, छोटे चमचे ये थे जी। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, क्या लैंग्वेज, हमारा तो कैलिबर ही नहीं है। ये जो आजकल के न्यू, अच्छा एक दो टीमें हैं कि न्यू कमर्स के वेटरन्स, तो यंग गैंग ओल्ड गैंग, ओल्ड गैंग एक दूसरे को बड़ा पंप करता है। ओल्ड गैंग खुद एक दूसरे की तारीफें करते हैं। पता नहीं क्या बात हुई, तो निकाज कहते हैं ये मायरा है, इसको जरूरत है, सुपरस्टार है, दुनिया कितनी बड़ी, सब जानते हैं, सब पहचानते, तक काम किया इसने।
लाला जी होते हैं, वो निगाह जी को खुश करते हैं, निगाह जी सुपरस्टार से डांस करते हैं, फिर निगाह जी लाला कहते हैं, लाला कॉमेडियन इंटरनेशनल, सब तीनों गैंग ना ऐसे ना कॉमेडी डाल के हम सुपरस्टार 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 सुपरस्टार, बड़े लोग और नए बच्चे, कल के बच्चे और कल के बच्चे जब नॉमिनेट होते हैं, चिल होते हैं, गेम खेल रहे हैं, ये सुपरस्टार्स फेमस वेटरन्स कांपते हैं, लाला जी का वहाँ बीपी लो हो जाता है, निगाह जी बीमार नीले पड़ जाते हैं, मायरा लेते कहती है मुझे सेव नहीं किया, ये सुपरस्टार्स हैं। अच्छा, मैं थोड़ी निगाह जी की बात करें। निगाह जी परसों में तबीयत खराब होगी, निगाह जी तबीयत काफी खराब होगी। मुझे बस एक सवाल है निगाह जी से कि मतलब जो आपने शो को साइन किया, आपको पता चला आप घर के अंदर आएंगे, तो निगाह जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे खुद नहीं समझ, अभी कुछ हुआ भी नहीं है। अभी उम्र जो मतलब हम इनसेंसिटिव साउंड करना नहीं चाह रहे, अभी इनसेंसिटिव कुछ जोक ही नहीं हुआ। नहीं, हुमैरा अगर होती बीमार में हुमैरा का साथ देती, हुमैरा को बहुत पर्सनल अटैक हो रहा नहीं, हुमैरा वेग, हुमैरा मुंह में पान रखती, हुमैरा मुंह पे नहीं कहा, पीछे मुंह के अंदर पान रखती, मुंह पे नहीं कहा, मतलब पीछे कहा है। हुमैरा तक पहुंच गई, बाद हुमैरा की आवाज का मजाक उड़ाते हैं, खाना बन गया है, चलें फिर हम बर्तन धो दें, उन्होंने खाना खा लिया है। हुमैरा को बहुत डिग्रेड किया जाता है, हुमैरा का बीमार होना बनता है। हुमैरा फर्स्ट डे से बेचारी हुमैरा का मैं काफी देर से नोट करूं कि हुमैरा को बहुत ना साइडलाइन भी करते हैं लोग सारे कि हुमैरा को पीछे करो टाइप से ना। हुमैरा तो अभी ईमान में निका जी की बात करता है कि मैंने कहा आई डोंट मीन टू साउंड इनसेंसिटिव, लेकिन निका जी की तबीयत खराब हो गई, अब तो शुक्र बेहतर भी होगी, लेकिन वो तबीयत खराब हुई क्यों? तो वही मैं कह रही हूँ इनसेंसिटिव नहीं है ना। तो उमर ने क्या बोला, उमर मजाक करते हैं, मुझे जो बहुत फनी लगता है कि निका जी आप हफ्ते को जा रहे हैं, वो लाला को भी कहते हैं, वो मजाक करते हैं इस ओल्ड गैंग के साथ। ओल्ड गैंग बहुत इमोशनल होता है नॉमिनेशन को लेके, तो शुगर में कहते 3 दिन ही रह गए आपके, तो बेचारे बहुत हाइपर हो जाते हैं। कुछ चीजें काटते हैं मान। अच्छा। निका जी एक वेटरन कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने इतनी अदाकारों को डांस सिखाया और अदाकारें आपको चने चबाती हैं, ठीक है, और उनसे डील कर चुके हैं, तो उनके लिए उम्र वाला अपनी दाएं हाथ का खेल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उम्र बर्दाश्त नहीं हो रहा ना के कल का बच्चा पहले भी बोला है, उनका उम्र जब पहले मेरे से काम लेना चाहता मेरे ऐसे हाथ जोड़ के आया था, तो अभी पता नहीं शो में आके 2 के रोल करके पता नहीं इतना आसमानों में की चढ़ा हुआ गरूर क्यों आ गया। मुझे लग रहा है उम्र भी थोड़ा निका जी के मान ज्यादा कुछ तंग कर रहा है, तो बातें नहीं दिखा रहे। उम्र के अक्सर बात होती है जो बताने में कुछ पर आपको दिल पर ठा लगती है जाके, समझ रहे हो? हर किसी के वीक स्पॉट्स होते हैं। निका जी ने वैसे बहुत दफा कह दिया मुझे प्लीज ये ना को मैं घर से निकल जाऊंगा, उन्होंने बहुत दफा प्लीज कह दिया हुआ है, तो फिर आई थिंक शायद उम्र ना करे। निका जी को पता नहीं टीका लगाया उन्होंने। अच्छा, निका जी बाहर थे, उमर वगैरह को नहीं पता था कि निका जी को कुछ हुआ, तो उन्होंने बस नॉर्मल पूछा हाय निका जी को क्या हुआ है, 2 लोग निका जी को लेके आए, निका जी से चला नहीं जा रहा, कभी तो सीरियस हो जाए करो। नुमान की फिल्म क्या करें, फिर मैं क्या गुस्से में लग रहा हूं, नुमान को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, नुमान के अच्छेपन को, उनकी पॉजिटिविटी को, वोकनेस को। नुमान से अच्छा इंसान तो शायद सब ढोंग। अच्छा, नुमान की एक बात कर लूं, नुमान लाइक्स यू नो टेलिंग पीपल कि कितने अच्छे इंसान है, एवरी नाउ एंड देन, हर 2 मिनट बाद। शुरू में मान गई थी, मैंने कहा इसने कितनी पॉजिटिव इंसान है, इनकी बातें। जब टास्क हो ना बैंक वाला, तो नुमान ने बीच में कहा अगर मैं होता तो मैं मजाक में ना कैमरा कट हो गया वहां पे, उन्होंने कहा बस बहुत सीरियस बंदे कहती अदनान ने खुद कहा होगा कट, फसूल के पता नहीं हमेशा इवन दैट टास्क है जो फुटबॉल वाला टास्क था, बॉल पकड़ना था, कि मैं तो अपना किसी के लिए कुर्बानी दे दूंगा, मैं तो नारे का ठग जो कुर्बानी देते हैं वो लोग साइड में खड़े होते हैं, ऐसे बकवास नहीं करते हैं, कुर्बानी देते हैं, पूछते नहीं है, ऐसे देते हैं। सही बात है। तो नुमान बहुत अभी से पता नहीं सीख के आए, मैंने किस तरह अपनी इमेज पॉजिटिव रखनी है। मैंने अपने दोस्त को नॉमिनेट किया, मैंने ये किया, और बताते हैं। तो बायस कैसे हो गया मैं बायस? अगर आप जाहिर ना करते ना शायद हम आपको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, पर आप जाहिर करके ना उसको इतना वो बता देते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं। आज आप निगाह जी और नुमान इकट्ठे थे, और निगाह जी बेचारे फिर थोड़ा अपसेट हो गया आज। अच्छा नहीं हुआ निगाह जी के साथ। किया गलती नुमान की थी। हुआ कुछ क्योंकि आज टास्क में आपने वो चीजें थी, अच्छा हम लोग मिक्स एंड मैच करके बोल रहे हैं, टावर सब बनाने थे, तो नुमान और निगाह जी की पेयरिंग थी, तो वो उन्होंने टावर बनाया, तो उमर ने गुदगुदी कैसे की? उमर ने कहा अगर गुदगुदी हो या कुछ हो तो क्या टावर गिरेंगे, तो नुमान ने कहा चल ट्राई कर देखते हैं, तो उसने गुदगुदी की गिर गया टावर, और देखेगा अगर सही में नुमान से गलत, तो नुमान ने भी तांडव करना था, नुमान ने कुछ भी नहीं किया, वहां पे निगाह जी टिकल हो गए। फिर कल के बच्चे ने जिसको मैं डांस सिखाना नहीं चाह रहा था, इसने मुझे मिलते की थी, फिर आके मेरे से इसने मेरा टावर गिरा दिया। वीक पॉइंट भी उमर है ना, तो उमर नहीं किया, निगाह जी को बहुत बेचारे टिकर हो जाते हैं, तो फिर बेचारे असूली बात 1 सेकंड के लिए बाहर गए सांस लेने के लिए, एक बूढ़ा बंदा बीपी लो होता, सांस लेने गया भाई, फौरन वापस आ गया, बादशाह ने कर दिया। अच्छा, निगाह जी ना बता नहीं सकते दुख का इजहार, उन्हें ये भी है कि अदनान ने मुझे आउट कर दिया। अभी तो मस्तम की थी हमने, अभी तो हमने किया था लड़की बेचारी और साथ लड़की निगाह जी बहुत टूट चुके हैं। बहुत टूट चुके, एक घर में किसने वोट नहीं किया निगाह जी को।
निगा जी पहले सुन बड़े खुश थे कि सब बच्चे मुझे डांस सिखाने वाली चाहत में ना मुझे वोट दे के सबने टीम बना ली थी। आहिस्ता आहिस्ता सबने कहा जाओ निगा जी, अब बेचारे बहुत अपसेट है, बहुत टूटे बिखरे में 2 दिन से क्योंकि जन देखी जाए तो इवन उस टास्क में थोड़े बहुत अब निगा जी ने हार भी मान के थी अगर मैं चला जाऊंगा इस हफ्ते तो खैर है, इतना ही सफर लिखा था अल्लाह ने, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगा निगा जी के लिए। अच्छा निगा जी की बात होगी आगे, हम इसकी बात करें आज के टास्क के हवाले से। आई थिंक बात करते हैं हमारा की बात तुमने कर ली, मैंने कर ली। मैं यहाँ पे एक शहर की बात करना चाह रही हूँ, बीच से मुझे याद आई क्योंकि और तो कहीं शहर का जिक्र नहीं हो पाना। शहर ने खुद बोला कि मुझे वोट ना करें। अगर ई में चली गई तो डोंट वोट फॉर मी। अच्छा हाँ मुझे नहीं पता, वो इधर से गेम खेलती कहती है जब मैं आ जाऊँ वोटिंग में तो मुझे वोट ना करना। जब मैं आ जाऊँ वोटिंग में तो आप लोग मुझे वोट मत करना। आई मीन नो आई एम वेरी एक्साइटेड वोट फॉर मी, ताकि मुझे शो वाले मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पैसे ना लेने जितने मुझे दिए थे। लाइक वोट फॉर मी, वोट यू इन, आपके लिए वोट करो। और फिर उन्नमान अपनी अच्छी मन में मैं उस वक्त देखूंगा हु शुड आई सेव, मैं सब कुछ मैं तोलूंगा, मैं एक तराजू लेकर जो सही लगेगा मौके के मुनासिब, हक सच के ऊपर जो भी बात। सहने का पागल इंसान है, इधर सुन ले, मैं तुझे कह रही हूं मुझे नहीं बचाना, मैं अपने बच्चों के पास जाना है। नहीं मेरा तराजू निकलेगा, सहन के रिएक्शन सहन का जाओ साइन तू समझ गया ना, मुझे नहीं करना, तू वो अपने तराजू के साथ तोल लेते। तो अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जो निकलना चाह रहे शहर को जानते हैं, निका जी भी रुकना चाह रहे हैं। अच्छा अभी फाइनल नॉमिनेशन में 3 लोग हैं, 3 सुपरस्टार्स और नहीं सईदा भी तो है, सईदा भी न्यूकमर्स में भी तो हैं हाँ। उनके मुताबिक, जबकि वो फिल्म कर चुकी हैं बट उनके मुताबिक न्यूकमर्स। निगा जी हैं अभी, निगा जी है, मायरा है, नहीं मायरा नहीं है, मायरा है नॉमिनेट है। अच्छा मायरा, निगा जी और सईदा। हाँ बाय बाय सईदा। देख मुझे सईदा बहुत मुझे प्यारी बहुत लग रही है और मुझे मजे का कंटेंट दे रही है। मैं चाहती हूँ शहर निकल जाए। सईदा की हम एक लड़ाई की बात कर ले। अच्छा तो सो बेसिकली जो कल वाला टास्क था ना वहाँ पे, अच्छा कुछ चीटिंग होगी थोड़ी सी। यहाँ पे एक बात है कि चीटिंग इस घर में ना बहुत कोई दुख की बात है, ये पता नहीं कौन से अपने तराजू निकाल ये गेम है। टास्क उन्होंने एग्जांपल दी, अब बाहर जाते हो सड़कों पे कितनी चीजें होती है जो बंदा चोरी कर सकता है, पुलिस वाले तो नहीं होते ना हर जगह, क्या हम चोरी करते हैं? टास्क चोरी लाउड भी है, उन्होंने रूल में दिया है कि चोरी कर लो। चोरी लाउड, और ये घर के अंदर गेम है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, गेम जीतनी है, किसी की जाती चीजों को जाके उसने सईदा की जाके कोई कपड़े नहीं चोरी कर लिए जो बंदा के सो लॉकर से पैसे निकाले, लड़ाई हुई थोड़ी सी, फिर क्या लॉकर क्या है इनके मजाकिया से, किसी ने अपनी चाबी उसके लॉकर में लगाई, लॉकर खुल गया। लगी ना। खैर फिर मरीहा की और सईदा की हुई लड़ाई, जहाँ पे सईदा ने कहा लंदन में ये सिखाता है तुमको, ये सीख रहा है तुम लंदन से? I learned this from न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क लंदन का मुकाबला हुआ थोड़ा सा। लंदन में यही सीख कर आए हो आप, मैं न्यूयॉर्क में ये सीख कर नहीं आई हूँ। वो अपने एक्सेंट के साथ आई, वो अपने के साथ आई। मेरे बीच में फिर उर्दू उन्हें था कि शायद मैंने उर्दू में बात करनी है कि अदनान वगैरह बोले ना, कि वो रूल्स को फोकस करती हैं, बट सईदन का क्या बात कर रही है ये, क्या बोल रही हो तुम पागल। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं खैर मायरा का, सॉरी मैं फिर वापस जा रही हूँ, मेरा पॉइंट याद आ गया। मायरा का मुखौटा जो टूटा था, मायरा जब कितनी इंसेंसिटिव बातें की, कितनी जाओ जहाँ से तुम आई हो अपनी जगह पे जाओ, और तुम पाकिस्तान से फेम लेने आई हो, जाओ जहाँ से आई हो। झूठी हो, हाँ मैं जाऊंगी, जीत के जाऊंगी। पाकिस्तान में कहा तो वो मैंने नोट नहीं किया, पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। जब उसने बस कहा था दफा हो जाओ, उसने कहा दफा करो इस बात को, मायरा ने कहा चल दफा हो। अच्छा मायरा बातें खुद करके भूल जाती हैं, है ना अगले बंदे को। फिर तेरी मायरा की, आमना की, सॉरी मरीहा की, और फिर थोड़ी मायरा की लड़ाई हुई, सईदा की, और एक बड़ा मुझे मरीहा और आमना की लड़ाई नहीं हुई, मरीहा और मायरा की लड़ाई वो मैं बड़ा एंजॉय करती। जो मायरा ट्रिगर हो जाती है ना फौरन, पागल मायरा ने टास्क भी छोड़ दिया। मैं तो नहीं कर रही पहले ये रूल्स ही नहीं है, ये तहजीब ही नहीं है। पिछले दिन भी टास्क करती, रद्द करेंगे हम, रद्द करेंगे। बहुत सोर लूजर मायरा, बहुत ज्यादा बेचारी जज्बाती सी हो जाती हैं। थोड़ी छोटी सी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक्टर्स वगैरह कितने कॉन्शियस होते हैं लुक्स को लेके, मतलब मुझे हैरान की हुई। लाला आए पास आदि के उम्र के, डाई लगा दे, तो फिर उन्होंने मजाक रहा, अच्छा डाई लगा दे बालों को, सफेद बालों को काला करना है। तो क्या ना वो आपकी उम्र अच्छी खासी है, सबको लगे सफेद बाल है, छुपाने की बात क्या है इसमें, कि बात आपके काले हैं, डाई लगा दे चुपके से। और फिर मरीहा ने उम्र को एक्सपोज किया कि मेकअप करके आता है ये, इसके बारे में हल्के हैं, साफ करता है, नकली ब्यूटी। फेक ब्यूटी पे ना जाएगा, मेरी इनर ब्यूटी पे जाएगा। इनर ब्यूटी तो है ही नहीं ना उसकी। नकली ब्यूटी। और उमर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लाजवाब हो गया उमर। उमर हैड नथिंग टू से, वो चुप हो गया कि मैं क्या बोलूं। मेरा यहाँ थोड़ा सवाल भी मान से भी
लड़के मेकअप करते हैं रियलिटी शोज में नॉर्मली, बिग बॉस टाइप में? मुझे नहीं पता, कभी देखा लड़के तो नहीं करते मेकअप। वही मेरी कहती थी, मैं भी नहीं करती। लड़कियां भी नहीं करती हैं, तो लड़कियां इस कुछ तरह का कुछ करती होती हैं, वीकेंड का वार जब होता है वहां पे करती होती हैं, या कुछ लड़कियां होती हैं उनको शौक होता है थोड़ा मेकअप करने का। प्रॉपर मेकअप कौन रोजाना करे? सही था, कोई मेरे हाथ से मैंने नहीं देखा मेकअप, बिल्कुल नॉर्मल स्किन में होता है। मेरा करती है प्रॉपर मेकअप। मेरा को जितने अटैक किए जाते थे, मेकअप ही ना करे ताकि उसके मुंह पे अटैक करें हम लोग बहुत बदतमीज। मेरा का प्रॉपर मुंह होता बना हुआ लाइक मेकअप वाला, वरना बाकी किसी का नहीं होता। बाकी किसी का भी नहीं उमर होता। कितना मेकअप करता है जो उमर पे वार किया। उमर को बाद में सब टिप्स भी दे रहे, मायरा ने कहा चमचा लेके अपनी आंखों पे रखा कर तेरे हल्के खत्म हो जाएंगे। ये मैं भी ट्राई करूंगी, वैसे मेरे इतने हल्के नहीं है बट मुझे लेकिन ट्राई करना चाहिए। क्या मतलब? चमचा फ्रिज में रखना, ठंडा होगा, फिर अपनी आंखों पे रखना है, आपके हल्के खत्म हो जाएंगे। आई थिंक उसके बहुत ज्यादा हल्के हैं शायद इसलिए। अच्छा और भी और की खास हमारी बात है मान, मुझे मरीहा बहुत पसंद है, मैं थोड़ा मरीहा मुझे मजा चाहूंगी। मरीहा मेरी फेवरेट थी फर्स्ट डे से और एंड तक रहेंगी। अच्छा मेरा कोई फेवरेट नहीं है ऐसे। हां मोमेंट हमेशा बच जाता है, मोमेंट अभी तक नहीं है कोई। मेरा कोई फेवरेट नहीं बन पा रहा। ढूंढ रहे मोमेंट हर मुझे ना कुछ लोगों के एलिमेंट्स मजे के लग रहे हैं, जैसे मरीहा मुझे बहुत हद तक मजे की लगती है, बट कहीं की मुझे लगता है कि स्टैंड से हट जाती हैं। मरीहा मुझे मरीहा तो अदनान के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, मरीहा वहां पे अपना स्टैंड रखती हैं और अदनान भी काम से जाते हैं। मैंने नोट किया है अदनान उसके पॉइंट को कभी कुछ नहीं करते, को पता है कि फौरन आएगी अपने पूरे वो लूप होल्स भी ढूंढते टास्क में जो हमेशा ढूंढने होते हैं, बाकी से पता नहीं क्या करने आए हैं। होता है ना कहावत अंधों में काना राजा, यहाँ पे फिर बैठती है, बाकी सब अंधे हैं तो काना राजा है। हां मरीहा सब में फिर एक्स्ट्रा उभर के आती है। मरीहा को भेजो ना बिग बॉस है तो मरीहा को वो लाजवाब कर दें वो लोग, बाकी लोग इंडिया वाले भी ना, क्योंकि यहाँ पे मतलब सब इतने सॉर्ट से डम है, सब बहुत बेसिक है सब लोग। अच्छा उन्होंने कुछ लोगों की बात हर टास्क जीत रही है, कुछ लोगों ने बात नहीं, उनकी तो बात करें। एक बस मैं वैसे नॉर्मल जेनेरिक बात करूं, सब इतने बीमार क्यों इस घर में? नहीं मैं मजाक नहीं करी, जो बिग तमाशा घर साइन कर रहे थे तो पूछा नहीं उन्होंने कि बीमारियां चेक कर लें कि हमें डॉक्टर को कितने खर्चे पड़ेंगे, हर बंदे की बीमारी है, हर मायरा आई मेरे हाथ को। अब ये लोगों को इनसेंसिटिव लगेगा, मैंने तो उस वक्त एंजॉय किया, उमर ने बोला अपना हाथ काट दें फिर अगर आपसे टास्क नहीं हो रहा। अब वो बातें इस तरह कर देते हैं जो कि इनसेंसिटिव लगती हैं, बट मुझे होता है कि हर चीज में बीमारी। ईमान बात करते हैं एक वोटी की, दो वोटिंग एक्चुअली। अच्छा मुझे समझ नहीं लगा। लाला ने कहा शो में कि मायरा मेरी बेटी है, और अगर फाइनल में मुझे कहा कि आप किसके लिए जगह छोड़ दे, मायरा को छोड़ सकता हूं। मैंने कहा है अच्छा, मैंने भी सोचा था। हुमैरा मेरी छोटी बेटी है। हुमैरा नहीं कहा, मैं भी तो तुझे एंड तक पहुंचाएंगे तो तुझे मैं बचाऊंगा। पर एनीहाउ उन्होंने कहा कि मायरा मेरा बड़ा अच्छा एक बॉन्ड है, और मरीहा और मायरा की नहीं बनती, ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो आज खाने की टेबल पे बोटियां बट रही थी, ठीक है। अच्छा मुझे समझ लगा वैसे लॉजिक क्या था बोटिंग में, ऐसे देखा फिर बीमारी ट्रम्प्स एवरीथिंग। जो लेग पीस की जंग होती हर घर में होती है, हमारे घर नहीं होती, हमारे घर में लेग पीस खा लो सारे ले जाओ। नेक्स्ट टाइम हम लाला मायरा को बुलाएंगे लेग पीस खाने के लिए। दो लेग पीस थे, मायरा ने खुद ही ऐलान कर दिया, एक लेग पीस मेरा कुछ मेरा हाथ खराब है और एक लेग पीस लाला का। ये मैं खुद ही बता रही हूँ, मुझे नहीं पता लाला की खराब है, कि लाला की भी तबीयत खराब होती है। वैसे निका चिकांगे निका जी को शायद लेग पीस ना पसंद हो, ठीक है। तो इन दोनों के लेग पीस बट रहे थे, तो मरीहा ने कहा आई आल्सो वांट अ लेग पीस। तो मायरा ने कहा वो तो हम दो बीमार लोगों में बांट चुका है। तो मरीहा ने कहा लाला आज तो तूने मैंने बचाया है, तूने मैंने फोन भी करवाया है, लाला मैं आपका लेग पीस ले सकती हूँ? मायरा की नाक से फूली। मैंने कहा देखती हूँ लाला क्या करता है, लाला तुमने मुझे फाइनल से बचाना था। लाला ने कहा मैं आज बचा ही लिया, लाला के लिए सबसे पहले आता है जो मुझे बचा ले। तो लाला ने कहा ले मरीहा लेग पीस। मायरा ने कहा दोनों लेग पीस लाला आपके, खाओ दोनों लेग पीस खाने में जाके। लाला ने बेचारे लेग पीस नहीं खाया। सारे एहसान पूरे हो गए बोटियों के बदले, और बोटियों के बदले लाला बेचारे ने, लाला तरस है। लाला कहते मैं तो बिरयानी रोटी के साथ खा लेता हूँ, मुझे बोटी ना दो, मुझे रोटी दे दो। आज से किसी ने चावल रोटी साथ खाया मेरा स्टाइल है। उन्होंने कहा मुझे बोटी नहीं चाहिए, मुझे बस चावल और रोटी दे ताकि मैं मायरा को भी खुश रखूं। मरीहा आसानों में जरा दबे हुए थे, तो फिर उसने मायरा ने कह दिया अब आसान खत्म, जब कितना भरा आसान था। मरीहा को बचा भी लिया, फोन भी कर दिया, एक बोटी के पीछे सब खत्म। अच्छा मान कुछ बाकी लोगों की बात भी कर ले। साइम आई थिंक बड़ी कोशिश करे कि मेरा एंगल बन जाए किसी के साथ, लव एंगल। हाँ पहले आमना से कोशिश की, अब सईदा के पास जा रहे हैं। सईदा अपना अच्छा खाना बनाती हैं, कितनी प्यारी है, अब कितनी अच्छी है। आप अगर एक रियलिटी शो में जाएं तो नहीं कुकिंग शो में सॉरी जाए तो जीत जाए, तो आप इस खाने से जीत जाएंगी। साइम बहुत कोशिश कर, साइम ने फिर मरीहा और आम से दोस्ती भी जरा डाल ली है, मुझे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बना रहे कि मैं आगे ना निकल सकूं, क्योंकि जब मौका आपको सबसे पहले निकालेंगे। कोई वैल्यू नहीं करते हमारा छुटकू हमारे काम करते हैं। मरीहा ने उस लड़ाई भी है कि तुमने ड्रेसिंग टेबल साफ किया, चल छुटकू चल। तो इस तरह ही है बेचारे साइम। अच्छा मैम किसको है तुम्हारी बात करना है। अच्छा उमर आदि की बात कर ले।
उमर और आदि का बॉन्ड जो बड़े मजे का भी है, आप एंजॉय भी करते हैं, बट मुझे वो इतना कोई एक्साइटिंग नहीं लग रहा बीइंग वेरी वही जब अंधों में काना राजा कुछ बाकी कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर इनका लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं। जब गाना बनाया मैं गाना गाने के नहीं शुरू में चल ठीक है एक था बोल दिया, फिर जो लंबा खींचा उर्दू में बोलेंगे फलाने बोलेंगे वो जरा थोड़ा ड्रैग हो गया था। कुछ मोमेंट्स के बड़े मजे होते हैं जनरली जब वो लोग का मजाक उड़ाते हैं, जरा थोड़ा ना इनके इनसेंसिटिव जोक्स होते हैं, वो भी थोड़ा कंट्रोल करे अपने आप को। मैं थोड़ी इनसेंसिटिव से मैं हम भी कहूंगी हां, मतलब हर कोई है वो बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। कुछ नहीं हुमैरा वाली चीजों में पर्सनल अटैक नहीं करें उस तरह के, ठीक है कि निगाह जी घर चल जाएंगे, लाला जी घर चल जाएंगे, उस तरह वाले अटैक सही हैं, बट ये वाले अटैक हल्के से इनसेंसिटिव अटैक्स होते हैं, वो थोड़ा मजा भी आता है थोड़े, बट कुछ कभी कभार ये वाला गलत था कि मुंह में पान रख के नहीं, पान वाला नहीं कह रहा, पान तो बाहर निकाला कर मुंह से। अच्छा पान वाली बात आदि ने की थी, आदि ने की पान वाली बात उसने की थी, पान वाली बात उमर ने की थी, विग वाली बात की थी उसने आदि ने। आदि कहे उमर के दो जिस्म एक जान वाली बात है, दोनों इकट्ठे होते हैं, हर वक्त चुगली कर रहे होते हैं। मुझे अभी एक शो से मैं चीज देखना चाह रहा हूँ, लोगों की गॉसिप वगैरह हो और बिचिंग एक दूसरे के बारे में, वो कोई भी नहीं कर रहा, हमें दिखा नहीं रहे। मतलब कैसे हो सकता है कि आमना और मरिया मिलके मायरा की कुत्ता लीना करते हैं बैठ के, कैसे होता है कि उमर और आदि जो इतने इनसेंसिटिव अगेन हैं करते बात इस तरह की, वो बातें करते हैं, वो किस तरह खतरनाक बात नहीं करते होंगे। वो बहुत टेक्निकल जी बहुत टैग करते होंगे, निका जी आगे ये वो, मैं खैर बातें कहना चाह रहा, आप बोले मैं क्या बोलूं, शो में आपके मैं क्या, वो मुंह पे कहते हैं कि वो हमेशा लाल जी का मजाक उड़ाते हैं कि इनकी बीमारियां हर चीज मुंह पे बोलते हैं, तो ये मैंने बदनसीब तो नहीं, इसकी हमने जिक्र नहीं किया कौन है एपिसोड में। इस बार मैंने शहर का भी स्पेशल नोट रखा था, एक बात तो करनी है शहर की भी, हो गए आई थिंक सभी हो गए, आई थिंक सब हो गए। अदनान जी की बात कर ले, नहीं अदनान जी की बात ब्रांड्स की बात होती है, मेरा ब्रांड प्रमोट करने का कोई मूड नहीं है, बट आई थिंक हो गया। खैर इससे साथ हमारा तमाशा का रिव्यू होता है खत्म, और साथ हमारा शो भी होता है खत्म। #What'sThe411 फॉर ऑल योर क्वेश्चन, सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेंगे। #feedbackcorner यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।